Assalamu alaikum, welcome back to Tech and Talk. This is the last and full and final video related to free pick rejection issues. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी पहली दो वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट 21 के करीब रिजेक्शन इशू देख लिए हैं। 21 या 20 के करीब हमने देख चुके हैं और हमारे पास 4 से 5 फीचर रिजेक्शन इशू रह गए हैं। और इन शॉर्ट टोटल जो रिजेक्शन इशू हैं वो 25 के करीब है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 25 वो इश्यूज हैं जो फ्री पिक ने खुद बताए हैं। बाकी एक दो इश्यूज हैं जो हमारे क्रिएट किए हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने ईपीएस फाइल अपलोड कर देते हैं लेकिन जेपीजी डालते। ये भी एक इशू आता है, एरर जो होता है। दूसरा एक इशू होता है हम मेटा डाटा को अपलोड नहीं करते। अब आपके जहन में ये होगा कि मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा में आपका टाइटल आता है और आपके कीवर्ड्स आते हैं जिसको टैग्स भी कह सकते हैं, कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, और टाइटल जो आपको शो हो रहा होता है किसी भी फाइल के ऊपर। ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होती देन आपको एरर आता है। ये एक्स्ट्रा एरर्स हैं। इसके अलावा 25 एरर्स हैं जो डीपिक ने खुद बताए हैं। आज की वीडियो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने रिसेंट वीडियो को छोड़ा था, और वो दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी लाजमी दूंगा। अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिए, बहुत यूजफुल होंगी। आई होप सो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और कोशिश करेंगे आज हम लोग कंप्लीट इश्यूज को ख़त्म कर दें, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो न्यू प्लेटफॉर्म है जैसे वेक्टीजे है की तरफ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, फ्री पिक ने अपनी कंट्रीब्यूटर ऐप भी लॉन्च कर दी है। फ्री पिक कंट्रीब्यूटर के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं खुद उसको यूज़ करना स्टार्ट किया आज से, और उसका रिव्यू भी मैं अच्छा सा बना के आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने एक वी पिक है, वी पिक कह लें या वी पिक कह लें, वो भी फ्री पिक की ऐप है। प्ले स्टोर पे आप जाकर लिखेंगे तो वहां पर आ जाती है। इफ अगर मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखाता हूँ प्ले स्टोर, यहाँ पर मैं जाता हूँ तो उनकी एक ऐप है वी पिक और एक है फ्री पिक कंट्रीब्यूटर। मैं यहाँ पे करता हूँ पिक, इधर आ जाए। हाँ जी, ये एक है वी पिक ऐप है, ये फ्री पिक ऐप है, और इन्हीं की एक फ्री पिक कंट्रीब्यूटर ऐप भी अब आ चुकी है जो इंशाल्लाह मैं आपको करने के बाद अपनी जो मेरी थॉट्स हैं वो बताऊंगा। ये देखें जी, ये फ्री पिक की ऑफिशियल ऐप है कंट्रीब्यूटर की। हम इसको डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। 1000 प्लस डाउनलोड है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, गेन मैं बता रहा हूँ। ये मैं अपने यूज उसके बाद बताऊंगा, रिव्यू दूंगा कैसी रही है ऐप्स। ठीक हो गया। तो हम लोग चलते हैं। और हाँ, अगर आपने वी पिक जो मैं आपको पहली ऐप बताई थी, ये वाली वी पिक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। आप लोग उसको बहुत छोटा ना समझिए। ये कैनवा के टक्कर से भी ज्यादा की, कैनवा के टक्कर कह रहे हैं, कैनवा से भी ज्यादा की चीज़ है मुझे जहाँ तक लगता है। और इसका मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ला के देखना लाजमी। बहुत अच्छी ऐप है। काफ़ी यूज़फुल है। बहुत फ्री टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, इवन ए जनरेटेड इमेजेस भी मिलती हैं। काफ़ी हद तक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इस पर मैं कोशिश करूंगा, वो तो रिव्यू बनाया है, इस पे लेटेस्ट एक और रिव्यू भी बनाऊँ आपके लिए। तो हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपना काम। अब ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास आता है अनवांटेड एलिमेंट इन दी आर्टबोर्ड। ये है 16 नंबर का रिजेक्शन इशू। ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को आता है। अब देखिए, इसमें उन्होंने खुद बताया हुआ है क्लियरली एक ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड से बाहर है। अक्सर लोग कहते हैं सर आर्टबोर्ड क्या होता है। ये देखिए, आपको जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है ना, ये वाइट एरिया, ये आपका आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड में जो चीज़ वाइट एरिया में आएगी वो आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे साइड पे लेयर्स देखें। मुझसे लोग कहते हैं कि सर मैंने लेयर्स बना ली हैं, ग्रुप भी कर दी है, लेकिन मुझे एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। आपने क्या करना है, इसको जूम आउट करना है। जूम आउट कैसे करते हैं, आल्ट दबा के इसे ना, माउस व्हील होता है उसको ऊपर नीचे करना, आल्ट दबा के, तो इसको जूम इन जूम आउट होता है। तब भी ना हो तो यहाँ पे जूम टूल होता है, देखें। आप वैसे क्लिक करेंगे तो प्लस करेगा, आपने आल्ट दबा के इसको क्लिक करना तो ये जूम आउट करेगा। आपने ये देख लेना, ठीक है। अब ये देखें कि छोटा सा एलिमेंट है जो बाहर पड़ा हुआ है, ये आपको नजर आ गया होगा। ये है वो एरर जो यहाँ पर फ्री पिक हमें शो करे कि भाईजान आपका आर्ट बोर्ड, जो आपका एलिमेंट है वो आर्ट बोर्ड से बाहर है। इसको आपने रिमूव करना है। अब मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट किया, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ना आपने यहाँ से तो सिंपली सेलेक्ट करें, उसको डिलीट। अब मेरा कोई भी एलिमेंट मेरे आर्टबोर्ड से बाहर नहीं, लेयर्स भी मेरी क्लियर हैं, फॉर्म में है, और कंप्लीट नेम के साथ हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, नेम भी नहीं देते। ये भी गलती है, नेम देना चाहिए। एलिमेंट्स है एलिमेंट्स, बैकग्राउंड है बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी है तो टाइपोग्राफी या टेक्स्ट लिख दें उसको। तो हम लोग अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा आई होप सो आपको समझ आ गया होगी। नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं।
प्रीव्यू एंड ईपीएस नॉट रिलेटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू यार, क्या लो, बहुत ही ज्यादा इशू। कहते हैं कि सर हमने ना खाली नाम सेव रखने से इशू सॉल्व होता, आपने उसका प्रीव्यू सेव करना है, ठीक है। अब ये देखें, उसने खुद लिखा हुआ है यहाँ पर we will reject your content if you mockup in the preview. It makes really appealing for user, but mockup does not appear in the as। सिंपल उसने बात लिख दी है, इसका मतलब ये है, आप लोग कहते हैं ना सर शशका, शशके में सिंपल लोकल जुबान में कह रहे हो, सर शशका नहीं आ रहा, शशके के लिए आप लोग क्या करते हैं, मोकअप्स में डाल देते हैं। अब आपको मोकअप्स का पता नहीं है तो मोकअप अभी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, तो आपको पता होगा सबको लेकिन सब लोग ना बनते हैं, मैं कहता हूँ मोकअप्स का पता है, हाँ हाँ सर थोड़ा सा आइडिया है मुझे। ये देखें, ये मोकअप्स है, दिखने में कितनी प्यारी बुक लग, रियलिटी में बुक स्ट्रेट है बिल्कुल, जब सिंपल डिजाइन होता है 2D में, ये मोकअप्स ने कितना प्यारा बना दिया। अब लोग आप क्या करते हैं जी सर, जैसे ये एक ऑफिस का लोगो बना, आप क्या करते हो, लोगो डाल देते हो और उस असली फाइल में लोगो सिंपल होता है आर्टबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर आप रिव्यू में ना मोको में डाल देते हो। भाईजान वो कुछ नहीं करेगा, सिंपल रिजेक्ट कर दे, कह देगा भाईजान आपका प्रीव्यू ही नहीं मैच हो रहा, ठीक है। और आपने क्या करना है कि जिस तरह आपकी फाइल है सेम वैसे ही डालें। अगर आपने अपीलिंग बनाना है उसको, तो अभी यहीं पर ही नजर आया मुझे, ये देखिए इस तरह बना रहे हैं, अपीलिंग सब बना लें। आपने एक लोगो बनाया, एक सादा लोगो है, और दूसरी तरफ इस तरह का ना एक काफी कॉम्बिनेशन स्टेशनरी डिजाइन का बंडल है, कहाँ पे ज्यादा प्यारा लगे आप लोग खुद डिसाइड करें, मुझे इवन कमेंट सेक्शन में बताएं कि लिखने स्टेशनरी डिजाइन बेटर है या सिंगल डिजाइन बेटर है। मेरे लिहाज से स्टेशनरी इज द बेस्ट ऑप्शन। थोड़ा सा एफर्ट है, वन टाइम टेम्पलेट बना लो कोई सा। अगर मैं आपको दिखाऊं यार, ये देखो, ये सिंपल सा, इसमें जो डिस्क डुस्क है वो रख लो, ये टी शर्ट को उड़ा दो, बाकी चीजों को आप बना लो। बहुत ही सिंपल है, वन टाइम एफर्ट है, ये देखो 2D है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं, एक डिजाइन बन जाएगा, काम चल जाएगा आपका, बस ये नहीं करना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेंड टू, ये है जी फिट फ्लैट आइकॉन, सॉरी फिट कह रहा हूँ, फ्लैट आइकॉन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अवाटार बनाते हैं। अवाटार तो पता होगा आपको, अवाटार क्या चीज़ होती है, चेक कर लेते हैं। अवाटार, अवाटार क्या है भाईजान? अबे अवाटार मूवी नहीं बतानी, अवाटार आइकॉन बताना है, गूगल को भी बताना पड़ता है, तब बच्चे को रोटी देनी पड़ती है ना, गूगल को बताना पड़ता है भाईजान, अवाटार मूवी नहीं, आइकॉन। अभी देखो ये अवाटार, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अवाटार को और इलिस्ट्रेशन को मिक्स, मैं खुद क्लियरली बताया हुआ है कि अवाटार्स हैं, ये कहाँ पे यूज होते हैं, आइकॉन्स में यूज होते हैं, मोबाइल में यूज, मोबाइल के आइकॉन्स, यूआई डिजाइन, मोबाइल यूआई डिजाइन, वेब यूआई डिजाइन। आपने इसको यहाँ अपलोड, आपने इसको फ्लैट आइकॉन पे अपलोड करना है, या जो ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर आइकॉन्स होते हैं वहाँ पे अपलोड। यहाँ पर आपने प्रॉपर इलिस्ट्रेशन जिसमें लगेगा, ये प्रॉपर एक जिसमें ये देख लें, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, नहीं, ये प्रॉपर एक ह्यूमन लग रहा है, आपने इस तरह ड्रॉ करना है। आप फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं सर ये भी ह्यूमन है, लेकिन लेकिन ये एक आइकॉन सी शेप दे रहा है, और इस तरह देखिए अवतार काइंड ऑफ बन, ये है, ये देखिए, ये भी अवतार ही दे रहा है, भला क्यों, पीछे एक सर्कल है, कोई सर्कल में डाल देंगे ना तो काइंड ऑफ अवतार बन जाता है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, थोड़ा सा अपीलिंग हो, डिफरेंट हो, इस तरह हो, ये है। आपने इसको सर्कल शेप में, आइकन शेप में नहीं, देन वो भी रिजेक्ट हो जाए, और उसमें डिटेलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, मेन फैक्टर है डिटेलिंग का। यहाँ पर देखें, इस फीमेल की आइज़ नहीं है, जो माउस को आप देखें फीमेल की आइज़ नहीं है बिल्कुल भी, वो कुछ नहीं, के बरक्स यहाँ पर देखें उसकी आइज़ हैं, लिप्स हैं, हेयर हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन यहाँ पे डिटेल। ये हमारा सेक्शन इशू 18 नंबर रिजॉल्व। नेक्स्ट हम चलते हैं सेंड एज ए पीएचडी फाइल। हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू है। अब अक्सर लोग कहते हैं सर आपने कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई, ये बनाई हुई है, मैंने उस फाइल का रिव्यू किया था, आप लोग उस वीडियो को लाजमी जाके देखें। तो मैंने कंप्लीट पीएचडी फाइल को मेंटेन करके दिखाया कि क्या क्या चीज़ें गलती करते हैं पीएचडी फाइल बनाते हुए। वो मैं वीडियो का लिंक भी लाजमी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देखें, आई बटन में भी आप लाजमी जाके देखें, ठीक है।
अब इशू क्या आता है, मुझे कहते हैं सर आप पीएसडी फाइल बना दें। अब मैं सच्ची बात बताऊं, मैं खुद पीएसडी फाइल नहीं क्रिएट करता और करना भी नहीं चाहता। भला क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इश्यूज वो ज़्यादा आते हैं, इमेजेस का इशू, कॉपीराइट का इशू आता है, आपका जो हल्का सा भी शेडो का इशू आ जाए तो भजन आपका काम खत्म, प्रोजेक्ट कर देते हैं सीरियसली। इसकी निस्बत वेक्टर फाइल बहुत इजी, मुझे बहुत इजी लगती हैं। इवन मैं वेक्टर फाइल में भी, लोग कहते हैं कि सर मैं फिर बैनर कैसे डिज़ाइन करूं, पोस्टर कैसे डिज़ाइन करूं, या मेन्यू कैसे डिज़ाइन करूं होटल का। मैंने इलिस्ट्रेटर में भी बनाए हुए हैं, मैं उसमें बनाता हूँ। इवन जो मेरे यूट्यूब के थंबनेल्स आपको नज़र आते हैं वो इलिस्ट्रेटर में बने हुए हैं। लोग फोटोशॉप में बनाते हैं, मैं इलिस्ट्रेटर में ही बनाता हूँ, ठीक है। अब वो जो मैं वीडियो के बारे में बता रहा हूँ पीएचडी फाइल की, वो आप लाजमी जाके देख सकते हैं, आपका दिल है आप ट्राई करें। इफ़ अगर अब बनाने के बाद रिजेक्ट होती है देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली व्हाट्सएप मेरा नंबर भी होता है, मैं कोशिश करूँगा पिन कमेंट में दे दूँ, सही है। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, उसका मैं सोल्यूशन फाइंड करके आपको दे दूँ, सही है। हम लोग चलते हैं, ये भी जो ये जेपीजी वाला ना, ये वाला इशू है सेंड एज, ये वाला भी इशू काइंड ऑफ ये है। ईपीएस में आप लोग नहीं देते ना इमेज, तब ये इशू आता है, सिंपल बात ही है, आपको समझ, और कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं है। तो हम चलते हैं इमेज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर अब देखें पकड़ा जाएगा बंदा। अब देखें यहाँ पर जो ये इमेज बनाई हुई है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा पीएसडी और ईपीएस दोनों में ही इश्यूज आते हैं। और जैसा मैं बताता हूँ कि मैंने ईपीएस फाइल बनाई, ये देखें इन्होंने ईपीएस फाइल बनाई, मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ईपीएस फाइल बनाई, उसमें मैंने बनाई सीवी, मैंने अपनी तस्वीर दे दी है। अब मैंने क्या करना है, उसके प्रीव्यू डिज़ाइन को नहीं छेड़ना। आप गलती करते हैं लोग, मोकअप और डिज़ाइन को मिक्स कर देते हैं। मोकअप में क्या होता है, आपका थीम ही डिफरेंट हो जाता है, काइंड ऑफ आप किसी चीज़ पे लगा देते हो उठा कर, ऐसा नहीं करना। आपका जो डिज़ाइन है 2D में वैसा ही रहेगा, आपने सिर्फ वहां पर एक जो बंदे की इमेज है वो ऐड करनी है। यहाँ पर देखिए इसने कॉफ़ी प्लेट और जो ये मग है या जो डिश है इसकी एक इमेज है, वो डाली हुई है प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब जेपीजी में। लेकिन जो ईपीएस फाइल है, जो वेक्टर फाइल है असली में, वो इमेज नहीं है। देन आपने यहाँ पर लिखना है, इसमें आपको, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ इधर आ जाए यार, ज़्यादा इशू है, ये मेरे साथ काम खराब। अब अगेन मुझे पीछे जाना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पर अगेन मैं जाता हूँ वेक्टर 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 रिजेक्शन की तरफ हम लोग। हाँ ये, अब मैं सिंपल बता रहा था कि जो ईपीएस फाइल है ना उसमें वो इमेज इंक्लूड नहीं, लेकिन जो प्रीव्यू है, जेपीजी प्रीव्यू है, उसमें वो इमेज इंक्लूड। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर एक टैग डालना है इमेज, जो अगर आपको थोड़ा सा नजर ना आ रहा, मैं जूम करता हूँ, मेरी स्क्रीन आउट ऑफ चली जाती है, साइज आउट हो जाता है। तो आपने देखना है इमेज नॉन इंक्लूडेड लिखा है, ये आपने लाजमी वहाँ ऐड कर देना है। ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा साबित होगा, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, वायर एरर नहीं। देन अगेन वही है, इमेज इन, यस, इस केस में आपकी जो इमेज है 100% ओरिजिनल होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए कमर्शियली यूज़ के लिए ना। मैं खुद एक, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद एक मॉडल हूँ, मैंने अपनी सीवी में अपनी अपनी तस्वीर डाली है, वो 100% मेरी है, फ्री है और कमर्शियली यूज़ मेरे पास है। देन मैं उसको अपलोड करूँगा, लेकिन फ्री पिक पे अपलोड करने से पहले उसका आपको वो देना पड़ेगा, मॉडल मॉडल रिलीज देना पड़ेगा। और वो भी, उसकी भी ऑप्शन आई थिंक सो अवेलेबल है, मैं लाजमी बना दूंगा ताकि आपको मदद मिल सके, सही है। अपने यहाँ ही मॉडल रिलीज बना के आप लोग। अब हम चलते हैं 23 नंबर पे, वो है आउटडेटेड। आउटडेटेड, अब ये देखें डिज़ाइन 2019। अब लोग कहते हैं सर ये देखें मैं इसमें ना 2022 या 23 डाल के ना अपलोड कर देता हूँ, देखना हो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, भी बच्चे नहीं है, आप भी बच्चे नहीं हो, तो बच्चा बनाना ही है, उनको सब की कोशिश ना करो, मेहरबानी करो, इस डिज़ाइन को कॉपी नहीं करना। आपने ये डिज़ाइन काफ़ी हद तक पुराने ट्रेडिशनल हो चुकी हैं, ये एक्सेप्ट नहीं, थी। आपने थोड़ा सा न्यू ट्रेंड्स को फॉलो अप करना। आप ये देखो ना 2018 का डिज़ाइन है, आप इसको सेम उठा के कॉपी करके 2023 लिख के उनको चिपका दोगे सिंपल वर्ड्स में,
तो ऐसा नहीं है, वो आसानी से नहीं छोड़, सीरियसली। आखिरी सेकंड लास्ट हमारे पास है जी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन उठा लेते हैं आईफोन का, और भाईजान फिर कहते हैं कि ये एक्सेप्ट क्यों नहीं। अब देखें सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर उन्होंने खुद बताया, वैसे कंपनीज हैं अडोबी, amazon, और भी फॉर एग्जांपल ये आईफोन का मोबाइल बनाया हुआ है, उसने सिर्फ ऊपर फ्री पिक का लोगो डाला हुआ है। ये भी फ्री पिक भी एक कंपनी, फेमस सेलिब्रिटी, फेमस फेमस कंपनी, कोई भी ऐसी चीज फेमस हो, या इवन जो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हो, आप उसको का लोगो का नाम नहीं, ना इवन टाइटल में भी, टैग्स में भी, या कीवर्ड्स को कहते हैं, टैग्स कीवर्ड एक ही बात है, दोनों में यूज नहीं करना उस कंपनी का नाम, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। इवन कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ, पहली बात रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट हो भी गया देन कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और आपका अकाउंट बंद। और कॉपीराइट स्ट्राइक आती है काफ़ी लोगों के साथ, मेरे इवन स्टूडेंट हैं जिनके साथ कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, और वो उसके बाद ओपन नहीं होता अकाउंट। ये भी याद रखें। आपने जब भी कोई भी शेप या कोई भी चीज़ कॉपी करनी है ना किसी कंपनी की, तो उसका लोगो शोगो मिटा देना है, गायब कर देना है, वहाँ नज़र नहीं आना चाहिए, देन कोई इशू नहीं। आखिरी है हमारे पास एथिकल पॉलिसी है। और जो लोग अभी तक जो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी बोनस टिप भी मेरे पास है, वो भी मैं दूंगा। बस ये कंप्लीट होने दें, फिर हम लोग बोनस की तरफ चलेंगे। और साथ ही साथ आपको न्यू न्यूज़ भी सुनाऊंगा, अच्छी सी ये न्यू वीडियो से रिलेटेड आऊँगा। अच्छा जी, ये लास्ट जो है ये थोड़ा सा, आप सब लोग, आई होप सो आप सब लोग 18+ हैं, तो आपको ये पता होगा कि क्या क्या चीज़, जो भी ये कंटेंट लिखा है मैं हाईलाइट करूँ, आपको पता होगा, मैं एलेबोरेट नहीं कर रहा है इस चीज़। बस आपने कोशिश करनी है में कोई हार्मफुल, जैसे ये देखें इसमें एक लड़की ऐसे शोर मचा रही है, पब्लिक्स या सोशल मीडिया को कह रही है स्टॉप बुलिंग, ऐसे काइंड ऑफ बता रही है। एक इमेज में कुछ भी नहीं लिखा, खाली इमेज है, वो उस तरह काइंड ऑफ रोने की शक्ल इस तरह बना रही है। दूसरी में उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन या डिटेल लिखी हुई, आपने डिटेल लाजमी दी। सेकंड ये देखें डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें बता रहे हैं कि वुमन के खिलाफ मुंह पर इस तरह फोर्समेंट हो रही, हम वुमेन डे मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे का पोस्टर बना हुआ है, काइंड ऑफ सही है। इसमें आपने लिखना है कि स्टॉप इस तरह वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सारी बातें लिख, अगर नहीं लिखोगे एक्सेप्ट नहीं होगा, इवन अकाउंट भी रिजेक्ट, अकाउंट भी बैन हो सकता है। ये थोड़ा सा सोसाइटी के लिहाज से थोड़ा सास मामला, सास मतलब सेंसिटिव मामला, ठीक है। आपने इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। कोशिश करो ऐसे जो कंटेंट है ना, कि मैं ऐसी ऐसी इमेज डालूंगा और मैं रातों रात पैसे कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता, वो रिजेक्ट हो जाएगी सीरियसली। अब जो बंदा यहाँ पर आखिरी टाइम तक हमारे साथ मौजूद है, उसके लिए एक छोटी टिप देने लगा हूँ। जो हमारा पहला इशू था वो था क्वालिटी स्टैंडर्ड का, और जिस पे सब लोग कहते हैं सर ये रिमूव, और सर इसका क्या करें। सबसे पहली बात मैं आपको खुद बता देता हूँ, मेरा जो अकाउंट था उस पे मेरा 3 दफ़ा रिजेक्ट हुआ। ठीक है, 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम मैंने अपलोड किया, 10 वाले रिजेक्ट। क्या था, सिर्फ एक एरर क्वालिटी सेट, अगेन डाली, डिफरेंट फाइलें डाली, मैंने दोबारा सेम भी नहीं डाली, डिफरेंट बना के 10 डाली, रिजेक्ट। बाद 1 मंथ के लिए मेरा अकाउंट टेम्परेरी तौर पे लॉक हो गया। 1 मंथ बाद ओपन हुआ, फिर मैंने अपलोड की, मैंने फिर मेरी रिजेक्ट कर दी, 10 की 10। देन अगेन मैंने अपलोड की, फिर मेरी रिजेक्ट नहीं हुई। फोर्थ टाइम मेरी जाके एक्सेप्ट हुई। और जो चौथी दफ़ा भी मैंने फाइलें डाली थी वो भी ओरिजिनल थी। इसका मतलब ये है कि मैंने टोटल 40 फाइल्स बनाई थी, जो लास्ट 10 थी वो मेरी एक्सेप्ट हुई थी। अब इस जो टाइम सीक्वेंस मैंने सीखा वो ये था, मेन टेक्निक है, जो मेरी बात समझ लें। मैंने पहली वाले बार में गलती क्या की थी, मैं बना रहा था बिजनेस, बारी मैंने गलती की, मैं बना रहा था ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऐसे बना रहा था कि जिस तरह के 3D मॉडल की तरफ या इलिस्ट्रेशन की तरफ, तो फीमेल बना दी है, सब बंदा बना दिया, बच्चा बना दिया। वो थर्ड टाइम मैंने क्या किया था, थर्ड टाइम मैंने इसका कॉम्बिनेशन बनाया था।
है, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। फोर्थ टाइम मैंने ये किया था, फोर्थ टाइम में मैंने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। ना मैंने टेम्पलेट्स बनाए बिजनेस कार्ड के, ना मैं कोई सीवी बनाई, ना इवन मैंने कोई पोस्टर या बैनर बनाया फोटोशॉप का। मैंने सिंपल इवेंट बेस पोस्ट बनाई। फेसबुक पे हमने देखा होगा 23 मार्च या जो भी है 14 अगस्त, उसकी जो पोस्ट आती मैंने सिंपल वो बनाई ही स्टेटर के ऊपर एक्सेप्ट हुई। और इसके अलावा ये भी चीज़ें होती हैं कि आपकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या कहते हैं, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो एलिमेंट्स प्लेस हुए हैं ये भी बहुत मैटर करता है। अब जैसे देखें थोड़ा सा सेंस दे रहा है, काइंड ऑफ सेंटर में है, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट है, अलाइनमेंट है, ये सारी कंपोजिशन में आती है। अब ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट प्रॉपर नज़र आ रहा है। अगर मैं बैकग्राउंड का कलर उठा के कुछ ऐसा कर दूं, इस तरह का कर दूं, या अजीब सा कर दूं, रेड यही कर दूं, देखिए अब ना आपका ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है ना आपका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं कंपोजिशन का इशू, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। ठीक है, वो आपका ठीक होना चाहिए। आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वो विजिबल होना चाहिए। विजिबल से मुराद आप देखें यहाँ प्रॉपर पढ़ा जा रहा है कि वेक्टर यूनिक डिज़ाइन मैरी क्रिसमस, प्रॉपर पढ़ा जा रहा है। थर्ड बात जो इम्पोर्टेंट बस आती है वो ये है, आपने ना इसकी क्वालिटी का प्रीव्यू से मुराद जेपीजी फाइल जो बनी वो आपने वो रखनी। आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड साइज रखता हूँ 4000 × 4। और जो और जो होता है ना, ये जो पॉइंट्स क्या कहते हैं, डीपीआई पॉइंट्स कहते हैं। ये जो है रास्टर इफेक्ट्स जिसको कह लें, मैं रास्टर इफेक्ट्स के नाम से होते हैं ये पीपीआई पॉइंट्स। ये मैं रखता हूँ 140 पे रखता हूँ, और यहाँ से मैं रखता हूँ आरजीबी कलर। ये दो चीज़ें आपने लाजमी रखनी। मैं फर्स्ट वीडियोस में आरजीबी की जगह सीएमवाई की भी रखता था, तब इशूज आते। आरजीबी रखना है तो 150 पे रखें, और ये 4000 × 4 मैं दिखाऊँ, ये देखें कार्डबोर्ड बना हुआ है, ये देखें 150 आरजीबी और 3000 × 3000। 3000 भी ठीक है, आपकी मिनिमम 3000 होनी चाहिए और मैक्सिमम 4000। ये बड़ी होगी तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, वो बल्क में हैवी फाइल बन जाए। ये आपने सेटिंग रखनी है टोटली। देन फिर आपने जो डिज़ाइन है, लास्ट में आपने जो डिज़ाइन की तरफ देखना है। अब यहाँ पर उन्होंने वही लिखा हुआ है कि जी ऐसी चीज़ चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, वो आपके डाउनलोड्स बना सके। अब आपने बना दिया उठा के 90s के ज़माने का कोई इवेंट उठा के बना दिया, और आप चाहेंगे कि भाईजान वो एक्सेप्ट भी हो, उस पर डाउनलोड्स नहीं होता। जो प्रेजेंट इवेंट्स है उसकी तरफ जाएं, तरह के टर्की में अर्थक्वेक है जी, टर्की में अर्थक्वेक आया, तो उसकी अगर हम यहाँ फैक्टर पर चलते हैं, ये छोटा सा टॉपिक आपको दे रहा हूँ, छोटी सी टिप है, तो जो लोग अभी तक देख रहे हैं उनके लिए बहुत फिट, बहुत बेहतरीन। ये देखें लोगों ने यहाँ पर डिज़ाइन बनाना भी शुरू, बनाना क्या, बना के अपलोड भी कर दें। ये देखें डिज़ाइंस। अब ये इवेंट कब अकर हुआ है, 2023 में रिसेंटली। अब इससे रिलेटेड डिज़ाइन और इसके अलावा जो अभी आपके जो मोस्ट फेमस है इवेंट्स हैं उनके बनाए। फ्राइडे आजकल चलता है, ब्लैक फ्राइडे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक दराज 12/12 ऑफर की एक सेल चलती है, उससे डिज़ाइन काइंड ऑफ बनाए आप। मेन जो भी आपको मैंने एक हॉट टॉपिक दे दिया वो यही है, टर्की से अर्थक्वेक। अर्थक्वेक पर आप बात करें सिंपल, अगर अर्थक्वेक 2020 इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको मिल, आपने अब इसको कॉपी नहीं करना, मेहरबानी करके कॉपी नहीं करना। अपने डिज़ाइन बनाए सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड फाइंड आउट करें, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको फैक्टराइज करें। अब देखें काफ़ी चीज़ें अर्थक्वेक से रिलेटेड आप लोग उसको कर सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की साइंस इन्होंने बनाया हुआ है, तुर्की और दूसरे ममालिक का। आप पाकिस्तान और तुर्की का ऐसे हैंड शेक बना दें, कुछ भी करें। ये भी आपको मैंने फ्री का टॉपिक दे दिया। अब जो बंदा इस अभी तक वीडियो देख रहे हैं उसके लिए एक टॉपिक मिल गया, वो बना सकते हैं। मैं इस पे नहीं बनाऊंगा, आप बेशक बनाए। ठीक, पाकिस्तान और तुर्की का ऐसे हैंड शेक करके बनाए जी, ऐसे करके फिर ऐसे करके, और उसको आप अपलोड करें तो इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट भी होगी, साथ ही साथ डाउनलोड ज़्यादा होंगी। तो इसी के साथ हमारा प्री पिक रिजेक्शन इशू की सीरीज
कार्ड्स पर हीट हुई। हम चला नेक्स्ट वीडियो में छोटी अनाउंसमेंट ये है कि प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस डे अलामी स्टोर करेंगे, और साथ ही साथ जो लोग रेड बबल के शौकीन हैं, फ्री स्प्रिंग के शौकीन हैं, उनके लिए भी एक बहुत बेस्ट न्यूज़ है। तभी हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। आई होप सो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव अच्छी लगी है तो मैं बेस्ट ही कर सकता हूँ कि शेयर करें, लाइक करें। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।